Welcome to the Science and Tech Explained series for prelims 2025. प्राइम सोर्स जो कंटेंट का रहेगा वो रहेगा इंडियन एक्सप्रेस एक्सप्लेन पेज। सो वहीं से मैं कंटेंट सोर्स करूँगा एंड टू दी पॉइंट हम बात करेंगे, इधर उधर की बात नहीं करेंगे। एंड दिस विल बी वेरी यूजफुल फॉर आवर प्रीलिम्स 2025, राइट। सो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट आर्टिकल है बाओबैब से रिलेटेड। तो अभी एक न्यूज़ आई थी कि हमने मेडागास्कर में जो बाओबैब ट्रीज मिलते हैं उनका ओरिजिन क्या है उसके बारे में एक स्टडी हुई है। बाओबैब्स को मदर ऑफ फॉरेस्ट भी बोलते हैं। तो इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जान लेते हैं। सो ये इनकी हाइट बहुत ज़्यादा हो सकती है, 50 मीटर तक ये एक्सटेंड कर सकते हैं। लाइफ स्पैन इनका बहुत लंबा हो सकता है, 2000 ईयर्स तक ये जी सकते हैं। इनकी जो ट्रंक्स हैं उसका सरकमफ्रेंस बहुत बड़ा हो सकता है, लेकिन इनकी ब्रांचेस हैं वो थिन होती हैं, पतली होती हैं। ठीक है, यहाँ देखो ट्रंक्स बड़ी हैं और ब्रांचेस पतली हैं। अब इनको अपसाइड डाउन ट्रीज बोला जाता है क्योंकि इनका जो टॉप है, ये टॉप पोर्शन, ये ऐसे लगता है कि एक अपरूटेड प्लांट की तरह लगता है, तो इसलिए इनको अपसाइड डाउन ट्री बोला जाता है। ठीक है, मतलब जड़ें ऊपर की साइड लगती हैं और ये ट्रंक नीचे। ठीक है, तो अपरूटेड प्लांट की तरह लगता है, इसलिए अपसाइड डाउन ट्रीज बोला जाता है। मदर ऑफ फॉरेस्ट भी बोला जाता है। एंड दे आर एंडेमिक टू मेडागास्कर, अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से। सो एंडेमिक स्पीसीज है मेडागास्कर, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। और लोकल कल्चर में इनको वर्शिप किया जाता है क्योंकि फ्रूट्स और जो सीड्स है इनके, इसको खाते हैं लोग, एडिबल है। इनका जो सीड ऑयल है वो कुकिंग के लिए यूज होता है, और इसकी जो बार्क है उससे जो फाइबर निकलती है उससे क्लोथ्स बनाते हैं, क्लोथिंग के काम आता है, तो इसलिए वर्शिप करते हैं लोकल कल्चर में। अब क्या इंडिया में बाओबैब ट्री मिलते हैं? यस, मिलता है। कहाँ मिलता है? एक बाओबैब ट्री है गोलकोंडा फोर्ट के पास, जो कि आंध्र प्रदेश में है, और ये 400 साल पुराना है, 400 ईयर ओल्ड। अब बाओबैब्स जो है वो की स्टोन स्पीसीज है। अब एक की स्टोन स्पीसीज क्या होती है? एक की स्टोन स्पीसीज होती है जिसका प्रेजेंस और एब्सेंस उसकी वजह से इकोसिस्टम में चेंजेस आ सकते हैं। तो इसकी बाओबैब्स की प्रेजेंस और एब्सेंस इकोसिस्टम में जो दूसरी स्पीसीज है ना, उनके अबेंडेंस और ऑकरेंस में इंपैक्ट कर सकता है। तो बाओबैब स्पीसीज है वो किसकी अबेंडेंस और अकरेंस को इंपैक्ट कर सकता है? लेमूर्स, सनबर्ड्स, हॉक मॉस, राइट। सो ये कीस्टोन स्पीसीज है, और लेमूर्स, सनबर्ड्स, हॉक मॉस इनके प्रेजेंस को, अकरेंस को इंपैक्ट कर सकता है। अब बाओबैब्स जो ट्री हैं उनकी 8 स्पीसीज हैं, और जो 3 मेडागास्कर में पाई जाती हैं स्पीसीज वो थ्रेटेंड विद एक्सटिंक्शन है अकॉर्डिंग टू IUCN डाटा। अब जो स्टडी हुई है, जो कंटेक्स्ट था, तो DNA स्टडी हुई है, और इसके अकॉर्डिंग ये पता चलता है कि जो पहला बाओबैब ट्रीज जो मिले थे वो कहाँ मिले थे? मेडागास्कर में मिले थे 21 मिलियन ईयर्स एगो। एंड फिर उसके बाद ओशियन करेंट्स इनके सीड्स को कहाँ ले गए? ऑस्ट्रेलिया और मेनलैंड अफ्रीका, जिससे ये डिस्टिंक्ट स्पीसीज में मिलने लगे। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे। सो दिस इज द बाओबैब ट्री मेडागास्कर में। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्या है? एंडेमिक टू मेडागास्कर, अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल, ऑर्कास। अब ये क्यों न्यूज में इनको किलर वेल्स भी बोलते हैं? तो ये जो ऑर्कास हैं या किलर वेल हैं, ये बोट को सिंक कर रही हैं, डुबो रही हैं। अब ऐसा क्यों हो रहा है? इट इज हैपनिंग बिकॉज या तो ऑर्का प्ले कर रही होती है, खेल रही होती हैं बोट्स के अगल बगल में, और ठीक है, या बोट्स ने उनको पहले टक्कर मारी है, उनके कुछ नेगेटिव एक्सपीरियंसेस रहे हैं बोट से, तो वो उस नेगेटिव एक्सपीरियंस के बदले में इस तरीके से रिएक्ट करती हैं। इसलिए उनको लगता है कि यार ये तो डेंजरस चीज है, ये बोट आ रही है हमको चोट पहुंचा देती है, ये बोट हमको दे देती है चोट, तो इसलिए वो बोट्स पर अटैक कर रहे हैं। अब ऑर्कास क्या होते हैं? ये डॉल्फिन फैमिली का एक पार्ट है। किलर वेल्स भी बोलते हैं इनको। 8 मीटर तक इनकी लेंथ हो सकती है, वेट इनका 6 टन तक हो सकता है। हाईली इंटेलिजेंट एंड क्यूरियस मैमल्स हैं, हाईली इंटेलिजेंट एंड क्यूरियस मैमल्स है, प्लीज नोट इट डाउन। एंड एग्रेसिव नहीं है ये ह्यूमंस के अगेंस्ट इन दी वाइल्ड। ठीक है, ये ऑर्कास हैं। ठीक है, अब ये कोलिजन कहाँ कर रही है? बोट्स को कहाँ डुबो रही है? नियर स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, राइट। तो अब हम ना मैप देख लेते हैं, मैपिंग। तो ये है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। सो दिस इज बिटवीन स्पेन एंड मोरक्को। लेकिन अब जब जिब्राल्टर एज ए टेरिटरी की बात करें तो जिब्राल्टर यूनाइटेड किंगडम का पार्ट है, राइट। और ये स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर अटलांटिक ओशियन और मेडिटेरेनियन सी को
कनेक्ट करता है, राइट। दिस इज अल्बोरन सी, ठीक है, और ये मोरक्को है। और यहाँ पे भी देख लो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, जिब्राल्टर एक यूके की टेरिटरी है, मेडिटेरेनियन सी एंड अटलांटिक सी। दिस इज बे ऑफ बिस्के, राइट। सो ये पोर्टुगल है, ये स्पेन है, ये फ्रांस है, राइट। ये मोरक्को है, अल्जीरिया, उसके बाद तुनिशिया होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते, मूविंग टू दी नेक्स्ट आर्टिकल। सो गैंजेटिक डॉल्फिन, सो हमने किलर वेल्स की बात करी, ये डॉल्फिन फैमिली का पार्ट है, तो इसी कंटेक्स्ट में हम गैंजेटिक डॉल्फिन को भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ कहाँ मिलती है? नेपाल, इंडिया, बांग्लादेश की जो रिवर सिस्टम है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना, कर्ण, फुली, सांगू, इन रिवर सिस्टम में मिलती हैं, यहां रहती हैं गैंजेटिक डॉल्फिन। और ये सिर्फ फ्रेश वाटर में रह सकती हैं, दे कैन ओनली लिव इन फ्रेश वाटर, और ये ब्लाइंड होती हैं, देख नहीं सकती। सो ये क्या करती हैं? अल्ट्रासोनिक साउंड एमिट करती है और उससे अपना शिकार करती है, हंट करती है। इनको सुशु भी बोला जाता है, और ये एक इंडिकेटर स्पीसीज है फॉर द रिवर गंगा। तो प्लीज रिमेंबर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो गैंजेटिक डॉल्फिन है वो रिवर गंगा के लिए एक इंडिकेटर स्पीसीज है, गंगा की हेल्थ का, रिवर की हेल्थ के बारे में इंडिकेट करती है। और इनको हम टाइगर ऑफ गैंजेस भी बोलते हैं, गंगा के टाइगर ऑफ गैंजेस, राइट। और क्योंकि ये एपेक्स प्रेडेटर और टॉप प्रेडेटर का रोल प्ले करती है गंगा में, रिवर में, ठीक है। और विक्रमशिला गैंजेस डॉल्फिन सेंचुरी है, वो कहां पर मिलती है? बिहार में है ये, ठीक है। ये कहां है सेंचुरी? बिहार में है, विक्रमशिला गैंजेस डॉल्फिन सेंचुरी, जहां हम इनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कंजर्व करने की कोशिश कर रहे हैं। और नेशनल गंगा रिवर डॉल्फिन डे सेलिब्रेट किया जाता है अक्टूबर 5 को, 5 अक्टूबर हम सेलिब्रेट करते हैं। और नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा सेलिब्रेट करता है बेसिकली। अब प्रोजेक्ट डॉल्फिन 2019 में स्टार्ट हुआ था, ये 10 ईयर प्रोजेक्ट है, और इसका फोकस रिवर और सी डॉल्फिन दोनों पर है। प्लीज नोट इट डाउन, रिवर और सी डॉल्फिन दोनों पर है। बायोडाइवर्सिटी को स्ट्रेंथन करना, इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना, टूरिज्म अट्रैक्ट करना, ये सब है। किलिंग, हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन बाय डैम्स, बराजेस एंड इनडिस्क्रिमिनेट फिशिंग, राइट। इसकी वजह से जो डॉल्फिन है, जो गैंजेस डॉल्फिन है, उनकी पॉपुलेशन कम हो रही है, ठीक है। ये फ्रेश वाटर डॉल्फिन है, और प्राइमरली इट इज फाउंड इन गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये हम देख चुके हैं, और उनकी ट्रिब्यूटरीज जो कि इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल। सो बोलें कि ये एंडेमिक टू इंडिया है, ठीक है, या सिर्फ ओनली इंडिया में मिलती है? नहीं, ये इंडिया में भी मिलती है, बांग्लादेश में भी मिलती है, नेपाल में भी मिलती है, ठीक है। और ये कहाँ? डीप रिवर्स में मिलती है, कहाँ कहाँ? असम, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी एंड वेस्ट बंगाल। सो इन स्टेट्स में मिलती है, प्लीज रिमेंबर दिस। सो इन स्टेट्स से गंगा रिवर्स भी होके गुजरती है, ठीक है। और 1801 में इनको ऑफिशियली डिस्कवर किया था, और ये फ्रेश वाटर में ही रह सकती है, जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, और ये ब्लाइंड होती है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल। तो अभी क्या हुआ है, कंटेक्स्ट क्या है कि लद्दाख से ना हमको अरोरा लाइट्स दिखी हैं, ठीक है। तो ये एक्सट्रीम नॉर्थ और सदर्न लैटिट्यूड्स में दिखते हैं अरोरास। ये देखिए, जो ये रेड कलर दिख रहा है ना, ये रेयर रेड कलर अरोरा, ये हमने कहाँ ऑब्जर्व किया? हेनले डार्क स्काई रिजर्व है लद्दाख में, वहां ऑब्जर्व किया है। तो लद्दाख में क्यों दिखे ये? अब क्यों दिखे उससे पहले ये जान लेते हैं कि अरोराज होते क्या हैं। तो अरोराज ब्राइट और कलरफुल लाइट्स होती हैं बेसिकली, और ये कैसे फॉर्म होती हैं, कैसे बनती हैं? जब जो सोलर विंड्स हैं और इंटरेक्ट करती हैं अर्थ के मैग्नेटोस्फीयर में, ठीक है। तो सोलर विंड्स कहां से निकलती हैं? सो सन का जो एटमॉस्फेयर है, वहां से जो चार्ज पार्टिकल निकलते हैं, उनको हम सोलर विंड्स बोलते हैं। और ये सोलर विंड्स में प्रोटॉन्स भी होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज जो है, और इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं जो नेगेटिवली चार्ज है। अब ये समझो अर्थ है, और अर्थ के चारों ओर उसकी मैग्नेटिक फील्ड है, जिसको उस रीजन को मैग्नेटोस्फीयर बोलते हैं। और इस मैग्नेटोस्फीयर में जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है वो डोमिनेट करती है रादर देन इंटरप्लैनेटरी स्पेस की मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है सराउंडिंग दी अर्थ, ये क्या करती है? अर्थ को नो प्रोटेक्ट करती है सोलर विंड से, राइट। और इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट एट द पोल, ये मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गेस्ट एट द पोल। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो सोलर विंड पार्टिकल हैं, सोलर स्टॉर्म्स हैं, वो इस मैग्नेटिक फील्ड को ब्रीच कर देते हैं, क्रॉस कर लेती हैं। तब क्या, जब ये क्रॉस करती हैं, तो ये जो सोलर विंड्स हैं, ये किससे कोलाइड करती हैं? जो अर्थ के अपर एटमॉस्फेयर है, उसमें जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स है, उससे कोलाइड करती है। जब सोलर विंड्स कोलाइड करती हैं एटम्स जो अर्थ के अपर एटमॉस्फेयर में मिलते हैं, उससे जब कोलाइड करती है, तो उससे क्या होता है? लाइट प्रोड्यूस होती है,
उसी लाइट्स को, उसी ब्राइट और कलरफुल लाइट्स को हम अरोराज बोलते हैं, राइट। अब अरोराज क्या है, नेचुरल लाइट्स हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में हो सकती है। हमने, और ये कैसे प्रोड्यूस होती हैं हमने देख लिया, सोलर विंड या सोलर स्टॉर्म, और जो अपर एटमॉस्फेयर है अर्थ का, उसमें जो एटम है इनके बीच में जब इंटरेक्शन होता है तब प्रोड्यूस होती है। और ये नियर पोल्स प्रोड्यूस होती हैं, नदर्न पोल में और सदर्न पोल में, बट ये कुछ बार ये लोअर लैटिट्यूड में भी प्रोड्यूस हो सकती हैं, ठीक है। जब ये नॉर्थ नदर्न पोल में होती है तो हम इनको अरोरा बोरियालिस बोलते हैं, और साउथ में होती थी अरोरा ऑस्ट्रेलिस बोलते हैं। अब इसको याद करना कैसे है, तो ऑस्ट्रेलिया आपको पता है सदर्न हेमिस्फीयर में मिलता है, तो सदर्न पोल में मिलता है, मतलब सदर्न हेमिस्फीयर में मिलता है, तो साउथ में मिलता है ऑस्ट्रेलिया, तो अकॉर्डिंगली हमने नाम रख दिया अरोरा ऑस्ट्रेलिस, और जो नॉर्थ में अरोरा बोरियालिस, ठीक है। अब लद्दाख से क्यों विजिबल हुए, बिकॉज ऑफ इंक्रीज और हाइटन सोलर फ्लेयर एक्टिविटी इन स्पेस। तो बहुत ज्यादा सोलर फ्लेयर एक्टिविटी होने लगी, इस वजह से वो लद्दाख से भी विजिबल होने लगे, ठीक है। और सोर्स क्या था इन सोलर फ्लेयर्स का, वो था कोरोनल मास इजेक्शन, जो कि क्या है, बहुत सारे मैग्नेटिक पार्टिकल और प्लाज्मा जो सन के कोरोना से इजेक्ट हो रहे हैं उसको हम कोरोनल मास इजेक्शन बोलते हैं। और सन का कोरोना जो है वो सन के एटमॉस्फेयर का आउटर मोस्ट पार्ट है। सन का जो कोरोना है ये सन के एटमॉस्फेयर का आउटर मोस्ट पार्ट है, वहां से बहुत सारे मैग्नेटिक पार्टिकल्स और प्लाज्मा इजेक्ट होते हैं जिनको हम कोरोनल मास इजेक्शन बोलते हैं। इसकी वजह से इंक्रीज सोलर फ्लेयर एक्टिविटी हुई, राइट, इसलिए हमको अरोरा लद्दाख से भी दिखने लगे, इट बिकम्स विजिबल इवन फ्रॉम लद्दाख। अब क्या है, ये रेड, वायलेट, ब्लू कलर और डिफरेंट कलर्स में हो सकते हैं, ठीक है, और लोअर लैटिट्यूड रीजन्स में भी दिख सकते हैं हमको अरोरा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पोल पे दिखेंगे, अगर ये स्टेटमेंट है कि सिर्फ पोल से विजिबल होते हैं, ठीक है, एक्टिविटी पोल पे होगी, नहीं, इट कैन बी विजिबल इवन फ्रॉम लोअर लैटिट्यूड रीजन। द अरोराज वर आल्सो विजिबल इन पार्ट ऑफ यूएस एंड यूके, राइट। नाउ ये क्या सोलर स्टॉर्म हजार्डस होते हैं, देखो सोलर स्टॉर्म हार्मफुल हो सकते हैं, हजार्डस हो सकते हैं, और सैटेलाइट का जो ऑपरेशन है उसको थ्रेटन कर सकते हैं, जो सैटेलाइट लो अर्थ ऑर्बिट में है। और ये सैटेलाइट हम किस किस पर्पस के लिए यूज करते हैं, नेविगेशन, मिलिट्री, इंटेलिजेंस, कम्युनिकेशन, तो ये सारे जो काम है ना ये सब ठप पड़ जाएंगे और ये नेगेटिवली इंपैक्ट होंगे, ठीक है, क्योंकि जो लो अर्थ में सैटेलाइट्स हैं वो ये सब काम करती हैं, इस सब काम के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। तो इसको ये सोलर स्टॉर्म लो अर्थ में जो ये सैटेलाइट्स हैं इनको इंपैक्ट कर सकते हैं नेगेटिवली, तो ये सारे जो हमारे वर्क हैं इट विल बी हैम्पर्ड, राइट। और इससे अपर एटमॉस्फेयर में हीटिंग हो सकती है, रेडिएशन हजार्ड का रिस्क बढ़ सकता है, जो कि इट एक्ट करेगा एज अ ड्रैग इफेक्ट ऑन सैटेलाइट पोजीशन एट लो अर्थ ऑर्बिट, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको लगता है इट इज हेल्पिंग यू, सो हम ये जो साइंस एंड टेक की जो एक्सप्लेन सीरीज है उसको कंटिन्यू करते रहेंगे प्रीलिम्स 2025 के लिए। सो कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।